हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ये है जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 6। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनएलएम, फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी जैसे चैप्टर्स को। आने वाले सभी वीडियोस में मोस्टली हम लोग जे 2025 एंड एडवांस के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। बेटा क्लियर है? नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी अटेम्प्ट टू एंड जेईई एडवांस के इनिशिएटिव्स का आप बेनिफिट उठा पाओ। राइट, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। ये 24 जैन शिफ्ट 1 का सवाल है बेटा। राइट, द क्वेश्चन सेज दैट राइट, एक स्प्रिंग है जिसके इलोंगेशंस दे रखे हैं। द इलोंगेशंस आर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब एलोंगेशन x1 था तो टेंशन वाज 5 न्यूटन। राइट, जिसको हम लोग ने T1 माना है। और जब एलोंगेशन x2 था स्प्रिंग का, देन द टेंशन T2 वाज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो पूछा गया है जब एलोंगेशन 5x1 माइनस 2x2 होगा तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग। राइट, तो बेटा बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से डिकोड करने की जरूरत है। जब एक्सटेंशन x1 है तो टेंशन ही तो बेटा स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स के बराबर होगा। राइट, तो लेट अस से दैट T1 is equal to K into x1 जिसकी वैल्यू है बेटा 5 न्यूटन। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। राइट, एंड सिमिलरली 7 न्यूटन जो T2 है बेटा दैट इज इक्वल टू K into x2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। क्या चीज क्लियर है? अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करें, राइट, तो जो नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूं दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1। राइट, अगर बेटा मैं ऐसा करता हूं तो जो चीज मुझे मिलेगी दैट इज x2 डिवाइडेड बाय x1, के तो कैंसिल हो जाएगा। दैट वुड बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है बेटा? राइट, देयरफॉर द x2 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5 राइट इनटू x1। अब हमें x2 इन टर्म्स ऑफ x1 मिल गया है। राइट, तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लूं बेटा तो हमारा राइट जो नेट एलोंगेशन है, राइट, अगर हम बात करें नेट एलोंगेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज 5x1 माइनस 2x2। दिस वुड बी इक्वल टू राइट 5x1 माइनस 2x2 की जगह पर मैं उसको लिख देता हूं 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x1। क्या ये चीज क्लियर है? दैट वुड बी इक्वल टू that is 25 minus 14 divided by 5 into x1, and that would come out to be 11 divided by 5 into x1। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है बेटा? तो अपने को जो नेट एलोंगेशन मिला है दैट इज नथिंग बट 11 by 5 into x1, एंड यही तो पूछा गया है कि इसके लिए टेंशन कितना होगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? राइट, तो अगर नेट एलोंगेशन इतना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग फोर्स होगा, राइट, वो कितना हो जाएगा बेटा? सो द स्प्रिंग फोर्स उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा दैट वुड बी kx। सो दैट इज kx1 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 5। इसके करस्पॉन्डिंग कितना टेंशन होगा ये अपने से पूछा जा रहा है। राइट, हमें पता है कि जब kx1 एलोंगेशन था, राइट, तब जो टेंशन था वो 5 न्यूटन था। राइट, तो अगर एक सिंपल यूनिटरी मेथड भी हम लगा ले तो आई थिंक सबका आंसर आ जाएगा। तो kx1 के करस्पॉन्डिंग राइट जो टेंशन था दैट वाज 5 न्यूटन। तो 11 बाय 5 टाइम्स अगर एलोंगेशन है, राइट, ठीक है, 11 बाय 5 टाइम्स अगर एलोंगेशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेंशन आने वाला है दैट इज 11 बाय 5 सिंपल यूनिटरी मेथड दैट कम्स आउट टू बी 11 न्यूटन। राइट, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल था। जब मैक्सिमम एलोंगेशन की हम लोग बात करते हैं तो जो टेंशन होता है दैट इज इक्वल टू द इंटरनल स्प्रिंग फोर्स। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है एंड बढ़िया तरीके से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। राइट, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।